हेलो एंड वेलकम एवरीवन। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए हमें एक कोड एडिटर की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में हम VS कोड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोड एडिटर है, उसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला लिंक, जो कि vsstudio.com ऑफिशियल वेबसाइट पर है। या अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैक और जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करूँगा। डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। मेरे इस सिस्टम में ऑलरेडी VS कोड इंस्टॉल है, तो मैं उसे अनइंस्टॉल नहीं करूँगा। इंस्टेड मैं आपको दिखा दूंगा कि इंस्टॉलेशन होने के बाद, जब आप डाउनलोड होने के बाद जब आप EXE फाइल को इंस्टॉल करेंगे, तो सबसे पहली विंडो आपके पास कुछ इस टाइप की आएगी, चाहे आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हो। मैं अपने सिस्टम में किसी भी डायरेक्टरी में या किसी भी फोल्डर में जाकर एक फ़ोल्डर क्रिएट करिए, जिस भी नाम से आप चाहते हैं। मैं ट्यूटोरियल्स के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा और उस फोल्डर को क्रिएट करके छोड़ दीजिए। फिर आप VS कोड में आइए एंड यहाँ पर ऑप्शन होगा फाइल्स का, टॉप कॉर्नर पे, और इस पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा ऐड ए फोल्डर टू द वर्क स्पेस, और फिर आपने जो फोल्डर क्रिएट किया था उसको ऐड कर लीजिए। उसके बाद ये मेरे ऑलरेडी फोल्डर्स एडिड हैं मेरी वर्क स्पेस में, और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उसको ऐड करेंगे। मैंने अभी रिसेंट में एक ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर ऐड किया है, जो कि मैंने फाइल्स में जाकर ऐड ए फोल्डर टू वर्क स्पेस में जाकर, और यहाँ से डाउनलोड्स में मैंने इस फोल्डर को क्रिएट किया था, इसको मैंने क्लिक करके ऐड किया था सिंपली। इस तरीके से आपका एक फ़ोल्डर ऐड हो जाएगा। अब आप इस फ़ोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके न्यू फाइल ऐड कर सकते हैं और अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।